हेलो दोस्तों, फोल्डर के अंदर की एक्सेल फाइल को फिल्टर करके कंबाइन करना हमने लास्ट वीडियो में देखा है, जहां पर हमने एक्सेल डेटा को ऑलरेडी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा था। आज हम उसी फोल्डर में से सीएसवी फाइल्स को फिल्टर करेंगे और कंबाइन करेंगे, और साथ ही साथ हमारी जो फाइल नेम्स है उनका हम एक इंडेक्स प्रिपेयर करेंगे। हमारा फोल्डर यहाँ डेस्कटॉप पर देखिए अपेंड फोल्डर के नाम से सेव है। इस फोल्डर को जब आप ओपन करोगे तो आप देखोगे इसके अंदर आपके पास मिक्स फाइल है, कुछ एक्सेल फाइल है, कुछ सीएसवी फाइल है, कुछ टेक्स्ट फाइल्स हैं। इसमें से मुझे जो सीएसवी फाइल्स हैं उनको फिल्टर करके कंबाइन करना है। साथ ही यहाँ पर आप देखो एक यहाँ पर सब फोल्डर भी है। अगर इस सब फोल्डर के अंदर आपकी कोई सीएसवी फाइल होगी तो वो भी साथ के यहाँ पर कंबाइन हो जाएगी। इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक एक्सेल की ब्लैंक सेल ओपन करोगे और आप जाओगे यहाँ से रिबन में। रिबन में आप जाओगे डेटा में, और डेटा में आपको साइड में ऑप्शन मिलता है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। मैंने पहले भी कई बार बोला है आपको कि गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा को ही पावर क्वेरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप जाओगे यहाँ से गेट डेटा से फ्रॉम फाइल, और फ्रॉम फाइल से फ्रॉम फोल्डर। ये काम हमने कई बार किया है तो अब तो आपकी इसको आदत पड़ जानी चाहिए। इसके बाद आपको जो भी फोल्डर यहाँ से लेना है, आप डेस्कटॉप पे फोल्डर है हमारा अपेंड फोल्डर, इसको यहाँ से कर लो ओपन। ओपन करते ही आपका फोल्डर यहाँ पर कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए ये आपका फोल्डर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको सीएसवी फाइल को फिल्टर करना है, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं तो वो भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म डेटा करोगे। ट्रांसफॉर्म डेटा करते ही जो आपका डेटा है, आपका फोल्डर है, वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका पावर क्वेरी एडिटर में। ये देखिए आपका जो पूरा पूरा फोल्डर है वो यहाँ पावर क्वेरी एडिटर में आ गया है। नीचे देखिए ये जो 9th नंबर पे आ रहा है, ये आपका कौन सा फोल्डर आ रहा है, जो आपका अंदर सब फोल्डर था वो भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम आ जाते हैं अपने सोर्स पे। हमें क्या चाहिए, यहाँ से सीएसवी फाइल चाहिए। सीएसवी फाइल के लिए आप यहाँ से जाओगे एक्सटेंशन में, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सीएसवी फाइल को फिल्टर करेंगे। टेक्स्ट फिल्टर पर जाएंगे, और टेक्स्ट फिल्टर से हमें क्या चाहिए, कंटेन्स। कंटेन्स पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट स्टेप ओके। इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा ये फिल्टर रो। अब आपको यहाँ से हमें डॉट सीएसवी को फिल्टर करना है। डॉट सीएसवी लिया और यहाँ से किया ओके। यहाँ पर जो आपकी सीएसवी फाइल है वो फिल्टर होकर आ गई। अभी आप यहाँ साइड में देखो, जितने भी आप स्टेप्स अप्लाई कर रहे हो वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया था वो सारे स्टेप्स आपके यहाँ पर आएंगे, और जो आपको स्टेप डिलीट करना है या जो स्टेप आपको रिपीट करना है आप यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ से अब आपको सिर्फ इस कंटेंट की जरूरत है और इस नेम की जरूरत है, बाकी आपको आगे के किसी कॉलम की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके आप यहाँ से करोगे रिमूव अदर कॉलम्स। रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे स्टेप को इंसर्ट करना है, इंसर्ट करिए। और इसके बाद आपका यहाँ से ये देखिए कंटेंट में आपको यहाँ पर 2 डाउन एरो दिख रहे हैं जो कंबाइन फाइल्स के लिए होते हैं। आप इस डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपकी जो ये फाइल्स है, यहाँ पे इंसर्ट स्टेप ओके, यहाँ पर देखिए कंबाइन फाइल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा डाउन एरो पे क्लिक करते ही। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पर आ रहा है डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या होता है, डेलीमीटर होते हैं आप जिस भी साइन के थ्रू, कॉमा हो गया, इक्वल साइन हो गया, सेमी कॉलम हो गया, आप जिस भी साइन के थ्रू अपने कॉलम्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, वो होता है डेलीमीटर। एक्सेल में तो आपके जो कॉलम्स होते हैं वो ऑलरेडी अलग अलग होते हैं, पर सीएसवी फाइल हो गई, टेक्स्ट फाइल हो गई, यहाँ पर आप डेलीमीटर का यूज करते हो। यहाँ पे आपने डेलीमीटर को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ से करोगे ओके। आपका जो सीएसवी फाइल वाला डेटा है वो यहाँ पर क्या होगा, कंबाइन होकर आ जाएगा। ये देखिए आपका जो सीएसवी फाइल वाला डेटा है यहाँ पर कंबाइन होकर आया है। पर आप देखो यहाँ पर अब आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने होंगे। पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है एक रो आ रही है जिसमें ये नल नल लिखा आ रहा है, आपको इस रो को डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल ए से आप पूरी टेबल सेलेक्ट करो। आप यहाँ से जाओगे होम में। होम में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ डायलॉग बॉक्स आएगा। आपको क्या फाइंड करना है, आपको नल फाइंड करना है। किससे रिप्लेस करना है, ब्लैंक से रिप्लेस करना है। यहाँ से ओके किया। अब ये आपके नल यहाँ से चले गए। अब आपको क्या करना है, इस रो को करना है डिलीट। कंट्रोल ए करके पूरी पूरी टेबल को सिलेक्ट करो। यहाँ से फिर से आप होम में जाओ, और होम में आप यहाँ पे जाओगे रिमूव रोज। रिमूव रोज में आपको यहाँ पे मिलेगा रिमूव ब्लैंक रोज। आप रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करो तो आपकी ब्लैंक रो यहाँ से डिलीट हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा टाइप डिटेक्ट करना होगा। आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाओगे। ट्रांसफॉर्म में आपको ऊपर यहाँ पर एक तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि कंट्रोल ए करके पूरी टेबल सेलेक्ट करो, और इस ट्रांसफॉर्म पे यहाँ पर आप डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक करो तो एक साथ आपके सारे डेटा डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है,
आप वापस से इसको चेक भी कर सकते हो। आप जैसे ट्रांसफॉर्म पे जाओ, यहाँ पे ऊपर देखिए डेटा टाइप आ रहा है, ये हो गया टेक्स्ट, प्रोडक्ट आईडी भी आपकी टेक्स्ट आएगी, ओके। आपका सेल आना चाहिए होल नंबर, आपका सेल आ रहा है होल नंबर, ओके वेरी गुड। डेट आपकी आनी चाहिए डेट फॉर्म में, डेट आ रही है आपकी डेट फॉर्म में। इस तरीके से आपको और भी कुछ अगर यहाँ पे मैनिपुलेशन करना है, कैलकुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी करना है आप कर लो। डेटा टाइप चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी यहाँ पे आके मैनिपुलेशन कर रहे हो तो डेटा टाइप करेक्ट होना जरूरी होता है। अब आप यहाँ जाओगे होम में, और होम में आप कहाँ जाओगे, होम से आप जाओगे क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड टू पे करते ही आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब आपको जो भी करना है, टेबल क्रिएट करनी है, पिवट टेबल, पिवट चार्ट, कनेक्शन क्रिएट करना है, डेटा मॉडल में आपको इसको लेके जाना है तो आप डेटा मॉडल में लेके जा सकते हो। डेटा मॉडल पे ऑलरेडी मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है पावर पिवट करके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा, आई बटन से भी आप देख सकते हो। यहाँ पर मुझे पिवट टेबल क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पिवट टेबल पे क्लिक करूंगी, एक्सिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करनी है, एक्सिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक किया, यहाँ से किया ओके। ओके करते ही यहाँ पे आप देखो, ओके करते ही यहाँ पर एक पिवट टेबल का इंटरफेस आ गया है। अब आप यहाँ पे ये देखिए पिवट टेबल फील्ड्स आ गई हैं, आपको यहाँ पे जो जो लेना है आप ले सकते हो। मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए रो में, आप प्रोडक्ट आईडी को ले लो रो में। आपको यहाँ से सेलर चाहिए मुझे यहाँ पे कॉलम में, ओके। और जो सेल है वो मुझे चाहिए यहाँ से वैल्यू में। अब आप देखो यहाँ पर ये आपकी एक पिवट टेबल क्रिएट हो गई। आपको आपको इसमें जो भी चेंजेस करने हैं, जैसे भी रखने हैं, आप यहाँ पर रख सकते हो। अब आपको वापस से इसको टेबल में लेके जाना है तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ये जो एक छोटा डाउन एरो दिख रहा है, आप इस डाउन एरो पे क्लिक करो, मूव आउट ऑफ टैब करो। यहाँ पे क्वेरी एंड कनेक्शन का बॉक्स आ रहा है, इसमें नीचे आप अपेंड फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लोड टू का ऑप्शन मिलता है। लोड टू पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पर देखिए ये फिर से इंपोर्ट डेटा का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपको क्या करना है, टेबल क्रिएट करनी है, आप टेबल पे जाइए और टेबल से आप यहाँ पर करिए ओके, ठीक है। दिस क्वेरी इज करेंटली कनेक्टेड टू टेबल पिवट टेबल चार्ट, ओके कर देते हैं इसको, ओके। अब ये हमारा यहाँ पर ये आ गया, टेबल फॉर्म में आ गया। अभी आप देखो यहाँ पर साइड में क्यूरी कनेक्शन में यहाँ पे आपके पास कितनी रोज लोडेड है, 18 रोज लोडेड है। अभी आपने वहां पर सीएसवी फाइल को फिल्टर कर रखा था। आप देखो यहाँ पर आपने क्या किया था, सीएसवी फाइल को फिल्टर किया था। यहाँ पे हम आ जाते हैं पावर क्वेरी में दोबारा से, और पावर क्वेरी में हम उस स्टेप पे आते हैं जहां हमने सीएसवी फाइल को फिल्टर किया। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, सीएसवी फाइल फिल्टर किया है। इससे क्या होगा कि आप उस फोल्डर में सीएसवी फाइल कुछ कोई भी न्यू सीएसवी फाइल ऐड करते हो या पुरानी सीएसवी फाइल में कुछ भी एडिटिंग करते हो तो वो आपका ऑटोमेटिक इस टेबल में आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं चेंज टाइप 1, ओके। यहाँ से हम आ जाते हैं अपने टेबल पे, ठीक है। हम अपने टेबल पे आ गए यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, हम अपने फोल्डर पर जाते हैं। हमारा फोल्डर डेस्कटॉप पे था, हम अपने फोल्डर पे आते हैं और हम क्या करते हैं, जो हमारा ये सीएसवी वाला डेटा है, फैप डेटा हम ओपन कर लेते हैं। ये जो हमारा सीएसवी वाला डेटा है इसमें हम क्या करते हैं, एक एडिट कर देते हैं, कोई भी न्यू नेम एडिट करते हैं। यहाँ पर हम नेम दे देते हैं XYZ, ठीक है। यहाँ पर हम नेम देते हैं XYZ, इसको एज इट इज कंट्रोल टी करते हैं और फाइल को हम क्या करते हैं, सेव। फाइल को हम करते हैं सेव और यहाँ क्या करते हैं, हम अपने टेबल को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, क्वेरी एंड कनेक्शन में 18 रोज लोडेड है यहाँ पर। अब आप आओ अपनी इस टेबल को रिफ्रेश करो, राइट क्लिक करके आप यहाँ से रिफ्रेश करो और आप देखो अभी यहाँ पे ये यहाँ पर एक न्यू रो वहां पे ऐड की फैप में, तो यहाँ पर क्या आ गया, 19 रोज लोडेड। ये देखिए आप चेक कर सकते हो, XYZ आपने ऐड किया था, ये XYZ यहाँ पर आ गया। अब हम उस फोल्डर में एक और CSV फाइल ऐड करके देखते हैं कि वो फाइल यहाँ पर आती है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डेस्कटॉप पर जाते हैं, अपने इस फोल्डर को ओपन करते हैं और फोल्डर में ये जो fap.csv है इसी को हम करते हैं कॉपी। हमारे पास जो एक सब फोल्डर है अपडेटेड करके, इसके अंदर हम उस फाइल को करते हैं पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमने इस फाइल को कर दिया पेस्ट। अब ठीक है, इस फोल्डर का काम खत्म, इसको बंद किया है। अपने इस टेबल पर, टेबल को हमने यहाँ से किया रिफ्रेश करने से पहले हम यहाँ देखते हैं मेरे पास यहाँ पर 19 रोजेस लोडेड है। अब हम यहाँ पर करते हैं अपनी इस टेबल को क्या, रिफ्रेश। राइट क्लिक किया और रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करते ही ये देखिए यहाँ पर 29 रोज लोडेड हो गई हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर भी न्यू रोज यहाँ पर लोड हो गई हैं। इस तरीके से अगर आप कोई सब फोल्डर ऐड करते हो या अपनी पुरानी फाइल में भी कोई चेंजेस करते हो तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा एक छोटे रिफ्रेश से। सेम चीज मैंने आपको एक्सेल में भी बताई थी, सेम आप CSV फाइल के साथ भी करोगे। और अगर आप
टेक्स्ट फाइल को भी कंबाइन कर रहा हो तो सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। चलिए अब हम वापस से पावर क्वेरी में आते हैं। यहाँ से हम अपेंड फोल्डर पर डबल क्लिक करेंगे और हम वापस से पावर क्वेरी में आते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, वापस से हम सोर्स डेटा पर आते हैं। ठीक है, ये हमारा सोर्स डेटा था जहां पर हमने सारे काम किए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक इंडेक्स तैयार करना है कि उस फोल्डर के अंदर मेरी जितनी फाइल है वो अपडेट होती रहे, जो भी उस फोल्डर में फाइल न्यू फाइल ऐड होती रहे वो एक इंडेक्स में अपडेट होती रहे। इसके लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक ये नेम चाहिए, बाकी के कॉलम्स नहीं चाहिए, तो रिमूव अदर कॉलम्स। और इस नेम को हम क्या करेंगे, नेम को हम यहाँ से जाएंगे क्लोज एंड लोड कर देंगे। ठीक है, क्लोज एंड लोड करते ही देखिए आपके फाइल नेम्स यहाँ पर आ गए हैं। ये आपका एक इंडेक्स यहाँ पर तैयार हो गया है। अब आप उस फोल्डर में कोई भी चेंज करते हो इन फाइल के साथ, उसके नेम के साथ, या फिर आप कोई एक नई फाइल ऐड करते हो उस फोल्डर में, तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। करके देखते हैं, डेस्कटॉप पर आते हैं, इस फोल्डर में आते हैं और इस फोल्डर में हम क्या करते हैं, कोई भी एक एक्सेल फाइल को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, फेब की एक्सेल फाइल को, और अपडेटेड में सब फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पर इस फाइल को कर दिया पेस्ट। ठीक है, इस फाइल को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इस फाइल का आप नाम दे दो, इसको रीनेम कर दो अपडेटेड। ठीक है, इसका हम नेम चेंज कर देते हैं अपडेटेड। अब इस फोल्डर को यहाँ से करते हैं क्लोज और यहाँ से जाते हैं अपनी इस नेम वाले इंडेक्स में, इसको करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही ये देखिए यहाँ पर आपका आ गया अपडेटेड वेब डेटा। ठीक है, इस तरीके से आप फोल्डर में अगर कोई भी नई फाइल ऐड करते हो तो आपका इंडेक्स यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और अगर कर दिया है तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एक न्यू कंटेंट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।